आज हम सर्कुलर मोशन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं सर्कुलर मोशन क्या है पहले वीडियो में। उसके बाद बताए हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताए हैं। टाइम पीरियड क्या है यह बताए हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है यह बताए हैं। आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह आपने वेलोसिटी पढ़ा, द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। उसी तरह टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन के समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. Therefore, angular velocity equal to angular displacement by time. Angular डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में भी नोट कर लीजिए। कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। चलिए अब इसे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है डेल्टा टी समय में। तो क्या होगा? डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा टी। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सबटेंड एंगल डेल्टा थीटा एट द सेंटर इन टाइम डेल्टा टी, देन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा एंगल बना तो एकांक समय में कितना एंगल बनेगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एकांक समय में कितना एंगल बनेगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जिसको आप औसत कोणीय वेग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इफ ए पार्टिकल moving on a circular path, subtends angle delta theta in time delta t, then average एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओमेगा से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा? औसत कोणीय वेग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ओमेगा एवरेज बाई
ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा एंगल बना है, इसलिए ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। चलिए इसको पॉज करके पहले नोट करिए। इसी बात को हिंदी में भी लिख लीजिए। यदि वृत्तीय पथ में गतिशील कोई कण डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा कोण बनाई तो औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा, ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और अब एक चीज देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट की थी पॉइंट ओ से और थीटा वन एंगल बनाई पॉइंट ए तक जाने में, टाइम लगा है T1 और पॉइंट बी तक जाने में टोटल टाइम लगा T2। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, यहां से यहां तक का एंगल बना है थीटा 2, यहां से यहां तक का एंगल बना है थीटा 1, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है T1 और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है T2। तो T2 माइनस T1 यानी डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ इन टाइम T1 the angular displacement is theta1 and in time T2 the angular displacement becomes theta2, then average angular velocity क्या होगा, ओमेगा एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, यहां फिर से देखिए, यहां से यहां तक डेल्टा थीटा, यहां से यहां तक एंगल थीटा 2, यहां से यहां तक एंगल थीटा 1, यानी डेल्टा थीटा बराबर क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। उसी तरह से यहां तक जाने में टाइम लगा है T2, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है T1। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यहां से यहां तक जाने में टाइम डेल्टा टी। तो क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जिनको हिंदी में लिखना है लिख लीजिए। यदि T1 समय में कोणीय विस्थापन थीटा 1 हो तथा T2 समय में कोणीय विस्थापन थीटा 2 हो, तब औसत कोणीय वेग ओमेगा एवरेज बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ताक्षणिक कोणीय वेग, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक कोणीय वेग। क्या होगा, क्या बताए थे,
इंस्टेंट कब कब बनेगा, जब डेल्टा टी 0 के करीब चला जाएगा। इंस्टेंट कब बनेगा, जब डेल्टा टी 0 के करीब चला जाएगा। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्षण बन गया, इंस्टेंट बन गया। और हम आपको बता चुके हैं फॉर्मूला कैलकुलस का। क्या बताए हैं कैलकुलस में फॉर्मूला? कैलकुलस में फॉर्मूला बताए हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसी फॉर्मूला के आधार पर यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। चलिए यहां देखिए, अब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेखीय वेग बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। कोणीय विस्थापन गुना त्रिज्या। यह बात पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, रेखीय विस्थापन लीनियर डिस्प्लेसमेंट नोटेशन में बता चुके हैं, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू आर। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने तथा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेने पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन क्या करना है? ये जो रिलेशन हम बताए हैं पिछले वीडियो में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुना त्रिज्या। नोटेशन में बताए थे डेल्टा एल बराबर डेल्टा थीटा गुना आर। इसमें क्या करना है? दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड करना है। इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए डिवाइड करने से हम लोग को क्या मिल रहा है, सो देखिए, और साथ में दोनों ओर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 भी लेना है। साथ में दोनों ओर
डेल्टा टी टेंस टू जीरो भी लेना है। यहां देखिए डेल्टा एल में डेल्टा टी से डिवाइड भी करना है और दोनों ओर साथ में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो भी लेना है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इंटू आर, यह हो जाएगा dl बाई dt। यहां L क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा d थीटा बाई dt इंटू आर। ठीक है, ये डेल्टा एल बाई डेल्टा टी एवरेज लीनियर वेलोसिटी हो गया। डेल्टा एल लीनियर डिस्प्लेसमेंट था जिसमें डेल्टा टी से डिवाइड किए तो एवरेज लीनियर वेलोसिटी हो गया, और इसमें डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लिए तो यह हो गया लीनियर वेलोसिटी यानी कि v। तो v इक्वल टू ओमेगा आर। क्यों, सिंस dl बाई dt इक्वल टू v, यह है लीनियर वेलोसिटी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम बताए थे dx बाई dt इक्वल टू v, तो उसी तरह से यहां पर dx की जगह पर dx बाई dt की जगह पर dl बाई dt है। यहां पर a से b तक पार्टिकल गई थी, ये लेंथ हो गया किसका, r का लेंथ हो गया, जिसको आप अगर ये छोटा रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया रेखीय वेग, और डी थीटा बाई डी टी अभी अभी बताए हैं, डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। इस फॉर्मूला की जरूरत v इक्वल टू ओमेगा आर, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, कई बार 12th में भी आवश्यकता पड़ने वाली है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। इस रिलेशन को नहीं भूलना है, 12 में भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसको ऐसे थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, dl बाई डी टी इक्वल टू v और d थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़े, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की समय दर को कहते हैं त्वरण। ठीक उसी तरह से द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कहते हैं कोणीय त्वरण। तो देख लीजिए,
the time rate of change in angular velocity, change in angular velocity is called angular acceleration. Therefore, angular acceleration equal to change in angular velocity by time. Change in angular velocity by time. क्या है यहां ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, किसी टाइम t1 में उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक थीटा 1, टाइम लगा है t1, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 1, और यहां से यहां तक एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 2, टाइम लगा है t2, यहां से यहां तक टाइम लगा है t2, एंगल बना है थीटा 2, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, तो t2 माइनस t1, यहां से यहां तक एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 2, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम में, यहां से यहां तक टाइम t2 में एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2 और टाइम t1 में एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में चेंज हुआ है एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, जिनको हिंदी में लिखना है नोट कर लीजिए। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण इक्वल टू क्या हो गया, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। पॉज करके नोट कर लीजिए पहले इसको। अब देखिए, फिर से देखिए इसको। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, किसी टाइम t1 में वह पॉइंट ए पर है, जहां पर उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 टाइम t1 में, और टाइम t2 में उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है ओमेगा 2। इफ इन टाइम t1 angular velocity is omega 1 and in time t2 angular velocity becomes omega 2, then यदि समय t1 में कोणीय वेग ओमेगा 1 हो तथा समय t2 में कोणीय वेग ओमेगा 2
हो जाता है तब औसत कोणीय वेग औसत कोणीय त्वरण एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन औसत कोणीय त्वरण एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा के जैसा डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ω2 माइनस ω1 बाई T2 माइनस T1। यह ठीक उसी तरह से हो गया जिस तरह मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। क्या पढ़े हैं? एक्सीलरेशन इक्वल टू एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। V2 और V1 के जगह पर ω2 और ω1 हो गया, T2 और T1 की जगह पर T2 और T1 है। तो ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, औसत कोणीय त्वरण। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है इफ ω1 इक्वल टू ओमेगा एंड ω2 इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, थोड़ा सा अधिक, ω1 से ω2 क्या है? थोड़ा सा अधिक है, डेल्टा ओमेगा। और T1 इक्वल टू T एंड T2 इक्वल टू T प्लस डेल्टा T। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहां रखेंगे एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन में, देन अल्फा एवरेज इक्वल टू एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा बाई टी प्लस डेल्टा टी। T2 के जगह पर T प्लस डेल्टा T रख रहे हैं और T1 की जगह T माने हैं वह T रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा T। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए एक और फॉर्मूला यहां पर आ गया, एक फॉर्मूला यहां आया था, एक फॉर्मूला यहां पर आ गया। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण या किसी क्षण में कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट। क्या होगा? हम पहले भी बता चुके हैं, इंस्टेंट कब बनेगा? जब टाइम इंटरवल 0 के करीब चला जाएगा। तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। और कैलकुलस के फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो गया
इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, ताक्षणिक कोणीय त्वरण डी ओमेगा बाई डी टी। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। अभी अभी हमने बताया लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस है, रेखीय वेग। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर वेलोसिटी न लिख करके आप इसको कह सकते हैं स्पीड, क्योंकि यहां पर वेक्टर का चिन्ह नहीं है, डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं रेखीय चाल, लीनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, आप ऐसा लिख सकते हैं। हम यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेग के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा आर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ r क्या है, रेडियस है, वह कांस्टेंट क्वांटिटी है। सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग above relation with respect to टाइम t। अब देख लीजिए, v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक मिनट, हिंदी वालों के लिए उपरोक्त समीकरण को समय t के सापेक्ष अवकलित करने पर डिफरेंशिएट अबव रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, v को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, निश्चित रूप से dv बाई dt मिलेगा। ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी मिलेगा। और ये रेडियस आर, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। v को डिफरेंशिएट किए, क्या मिला, टाइम के रेस्पेक्ट में dv बाई डी टी। ओमेगा को डिफरेंशिएट किए, क्या मिला, डी ओमेगा बाई डी टी। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ चुके हैं, dv बाई डी टी क्या था, एक्सीलरेशन था। यहां पर हम इसको लीनियर एक्सीलरेशन काउंट करेंगे। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन आप पढ़ चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में गति में, वही यहां पर क्या है, रेखीय त्वरण है। तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी अभी अभी हमने बताया, एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण।
तो यहां पर देख लीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर जो लीनियर एक्सीलरेशन है इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। यहां पर जो लीनियर एक्सीलरेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। ये हो गया dv बाई dt हो गया at टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये d ओमेगा बाई dt क्या हो गया? एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये रेडियस, वेयर dv बाई dt इक्वल टू at। यह क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको कहेंगे। यह एक्सीलरेशन क्या होता है? एलोंग टेंजेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। स्पर्शी त्वरण, स्पर्शी त्वरण। अब एक चीज मैं बता दूं, और अल्फा क्या है पहले ही बता चुके हैं, यह एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या था? डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा। ये नोटेशन है सिर्फ एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। अब देखिए एक चीज हम यहां बता दें कि यह जो dv बाई डी टी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमको मिला है, यह नॉट चेंज इन वेलोसिटी है, वेग में परिवर्तन की दर नहीं है। dv बाई डी टी क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, यह टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है। क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार चेंज होता है। क्या होता है? लगातार चेंज होता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होता रहता है, इसलिए ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी होगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड में केवल चेंज को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है यहां पर? यहां पर हियर dv बाई dt इक्वल टू at represents rate of change in speed, change in speed, not change in velocity, not change in velocity। ठीक है, dv बाई dt क्या है? डी बाई डी टी इंटू एटी, एटी चाल में परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। न कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को। यह बात दिमाग में रखनी है कि यहां जो स्पर्शी त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, dv बाई dt है, जो एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस के बराबर है, यह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्पीड को, टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को, न कि चेंज इन वेलोसिटी को। इस बात को आपको समझना है, दिमाग में रखना है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस, ये रिलेशन हो गया दोनों एक्सीलरेशन में, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन को ही नाम दिया गया है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो एक बार फिर से
चेंज इन स्पीड है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, न कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।